नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज के शो में हम बात करेंगे कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसमें आरोपी को अदालत ने देशभक्ति का सबक सिखाया। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया को जेल से रिहाई का मौका भी दिया, लेकिन सुधर जाने की चेतावनी के साथ। शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो कि कोर्ट अपना फैसला किसी फिल्म के देशभक्ति वाले गानों की लाइन से किया हो। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 9 फरवरी के एक विवाद से शुरू हुआ कन्हैया की गिरफ्तारी का मामला कोर्ट परिसर में पिटाई से लेकर कोर्ट से मिले सबक के पड़ाव तक पहुंचा। सड़कों पर निकल आए कन्हैया के साथी और शुरू हो गया जमानत मिलने के साथ ही जेल से रिहा होने का जश्न। आजादी, आजादी। जेएनयू कैंपस में छात्र कन्हैया के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जिस वक्त अदालत का फैसला आया, कन्हैया के साथियों का मार्च जंतर मंतर पर पहुंच चुका था। जमानत की खबर मिलते ही यहां का माहौल भी बदल गया। उधर कन्हैया के घर होली दिवाली साथ साथ आ गई। शाम करीब 6:45 बजे दिल्ली हाईकोर्ट की जज प्रतिभा रानी ने देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट में कन्हैया के वकील भी थे और दिल्ली पुलिस के भी। करीब 3 घंटे तक बहस चलती रही। देशद्रोह के गंभीर आरोप को देखते हुए दोनों तरफ से दलीलें दी गई और कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। ये अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ मिली, लेकिन जेएनयू छात्र संघ इसे अपनी पहली जीत मान रहा है। छात्र संघ की तरफ से साबरमती ढाबा से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक विक्ट्री मार्च निकाला गया। ये जो वर्डिक्ट है उसको निश्चित रूप से हम लोग जेएनयू कम्युनिटी की तरफ से उसको वेलकम करेंगे। अभी एक निश्चित रूप से एक रिलीफ ही कहेंगे जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी को कि किस तरह से एक लांछन लगाया गया था, लेकिन ये जो वर्डिक्ट है हाई कोर्ट के द्वारा, ये तमाम सारे लोगों के ऊपर एक मैसेज है, उन लोग के लिए एक मैसेज है कि आप लोग अभी भी जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है उस पर आप लोग फेथ रख सकते हैं। बहुत आसान हुई है, बहुत खुशी मिली है। हम लोग डेली सुबह उठते थे इसी उम्मीद के साथ कि आज बेल हो जाएगी, आज बेल हो जाएगी, और अब तो हम क्लीन चिट का इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें बिल्कुल बाइज्जत बरी किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और अब दिल्ली पुलिस पहले कह रही थी कमिश्नर साहब कि हमारे पास सबूत हैं। कहाँ गए सबूत कल, और आज कहाँ गए थे सबूत? दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के बीहट गांव में भी कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जमानत मिलने की खबर आई तो घर में होली और दरवाजे पर दिवाली की रौनक छा गई। कन्हैया के बीमार पिता और मां इसे इंसाफ की जीत मानते हैं। बहुत खुशी है, तो फंसाया गया था उसको। हमको संविधान और कोर्ट पर पूरा भरोसा है। अभी तो हमारी पहली जीत है, जमानत मिला, केस भी डिसमिस होगा। खुशी तो अभी शुरू हुआ है, पहली जीत है तो खुशी मना रहे हैं, और आगे भी संविधान पर भरोसा है। जो सत्य का विजय होगा फिर और ज़्यादा खुशी मनाएंगे। जमानत का फैसला बुधवार देर शाम आया, इसलिए कन्हैया की जेल से रिहाई नहीं हो सकी। आज अदालत के फैसले के मुताबिक कन्हैया की तरफ से 10,000 का बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूनम शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया को अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही देशभक्ति और शहीदों के सम्मान को लेकर कड़ी नसीहत भी दी। फैसला पढ़ने की शुरुआत से लेकर आखिर तक
कोर्ट ने कन्हैया ही नहीं, जेएनयू के प्रोफेसर तक को देश निर्माण के लिए, योगदान के लिए आगे बढ़ने की नसीहत दी। मेरे देश की धरती सोना उगले, उपकार फिल्म के गाने की इन्हीं पंक्तियों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट की जज प्रतिभा रानी ने देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत पर फैसला पढ़ना शुरू किया। कोर्ट ने कन्हैया को कुछ शर्तों के साथ जमानत तो दे दी, लेकिन इस अंतरिम जमानत के साथ कई शर्तें भी रखी। फैसले के मुताबिक कन्हैया को 10,000 के बेल बॉन्ड पर 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। कन्हैया को देशद्रोह मामले की जांच में शामिल होना होगा और सहयोग बरतना होगा। साथ ही कन्हैया भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करे जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो। इसके अलावा कन्हैया को बिना कोर्ट के आदेश के दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। कंडीशन यही है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा, यानी कि कोर्ट ने माना है कि एंटी नेशनल पार्ट एक्टिविटीज हुई हैं वहाँ पर, और साथ में ये कहा है कि फैकल्टी का ही कोई मेंबर इसकी जमानत देगा और इसका कोई जो पैरोकार है वो अंडरटेकिंग देगा कि ये लड़का सुधरेगा और ऐसे एक्टिविटीज नहीं करेगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों को लेकर कई कड़ी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, देश विरोधी कार्यक्रमों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते कन्हैया कुमार से जिम्मेदार भूमिका की उम्मीद थी। मैं समझती हूँ ये एक तरह का संक्रमण है जो छात्रों में फैल रहा है। ये संक्रमण महामारी बने उससे पहले इसे रोकने की जरूरत है। देश विरोधी नारों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने शहीदों के बलिदान का भी जिक्र किया। जेएनयू के शिक्षकों को अपनी भूमिका निभानी होगी और छात्रों का मार्गदर्शन करना होगा ताकि वो देश निर्माण में भूमिका निभा सकें। जेएनयू में जिस तरह के नारे लगाए गए उनसे उन परिवारों का मनोबल गिरा होगा जिनके घर का चिराग तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा था। मुझे लगता है कि कैंपस में लोग इस तरह के नारे इसलिए लगाते हैं कि वो नहीं जानते कि हमारे जवान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होकर ऑक्सीजन की कमी झेलते हुए देश की रक्षा करते हैं। जो लोग अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के पोस्टर को छाती से लगाकर घूमते हैं वो 1 घंटा भी उन हालातों का सामना नहीं कर सकते जो हमारे जवानों को करना पड़ता है। अदालत ने पुलिस से कन्हैया की नारेबाजी पर वीडियो सबूत पेश करने को कहा था, लेकिन पुलिस ने नारेबाजी के वीडियो सबूत की कमी चश्मदीदों के जरिए पूरे करने की कोशिश की। वीडियो नहीं होने की वजह से कन्हैया को अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि छात्र संघ नेता होने की वजह से जेएनयू की गतिविधियों के लिए अपनी जिम्मेदारी से वो अलग नहीं हो सकते। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कन्हैया की गिरफ्तारी पर सियासत, जमानत के लिए जंग और अब जमानत के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीति जारी है। लेफ्ट इसे इंसाफ की जीत बता रहा है। सीताराम येचुरी ने कहा है कि आज वीडियो के साथ छेड़छाड़ का मामला वो संसद में उठाएंगे। देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर हुआ सियासी हंगामा जमानत के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। फर्क बस इतना है कि लेफ्ट पार्टियां इसे अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कन्हैया की नारेबाजी के वीडियो का सबूत नहीं दे पाने को लेफ्ट बड़ी कामयाबी बता रहा है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। येचुरी ने कहा कि असली सत्यमेव जयते कोर्ट के फैसले में दिखा, पीएम मोदी के ट्वीट में नहीं। स्पष्ट रूप से गलत साबित हुआ, वही तो कह रहे, इसलिए तो जांच की जरूरत है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किसने रचाया और किस आधार पे प्रधानमंत्री जी ये ट्वीट दिए हैं कि सत्यमेव जयते। अब जो हुई थी लोकसभा के अंदर जो चर्चा, उसके आधार पर अब ये बताए हैं, पूरे देश को बताएं कि ये क्या षड्यंत्र है और ये टेप्स डॉक्टर्ड है, ये सबूत भी अब आ चुकी है फोरेंसिक लैब से। आज तक ने भी कन्हैया के 7 में से 2 वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए जाने की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी। लेफ्ट नेता फर्जी वीडियो को सोची समझी साजिश बता रहे हैं। The evidences which were produced by Delhi police have been proved to be
fabricated. The video clippings have been proved to be doctored, fabricated. However, we believe the truth will ultimately triumph. कन्हैया की जमानत पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। कोर्ट का एक अपना फैसला है, कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फैसला लिया गया था सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से। कोर्ट का फैसला है, आई हैव टू से नथिंग। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to